नमस्कार, हम शिव अधिकारी यदुवंशी। दोपहर 12 बजे के मैथिली समाचार में अपने के स्वागत है। सबसे पहले प्रमुख समाचार। आई विश्व सिमसार दिवस सिमसार आ पाइन कई नारा के संग नेपाल में सेहो विभिन्न कार्यक्रम को मनाइब रहल। निर्वाचन आयोग में पार्टी के आधिकारिकता दावी करवा लेल नेकपा नेपाल दाहाल पक्ष के निर्णय बहुमत केंद्रीय सदस्य के हस्ताक्षर सहित आयोग जा रहल। भूमिहीन दलित आज सुकुम्बासी की जगाधनी पूर्जा वितरण कार्य के तीव्रता देवा भूमि आयोग के अर्थमंत्री पौडेलक निर्देशन 50,000 पूर्जा वितरण करबाक सरकारक लक्ष्य। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा म्यांमार की सेना विरुद्ध कदम उठवाक धमकी, म्यांमार सेना की तत्काल सत्ता छोड़ल के चेतावनी। राष्ट्रीय महिला लीग फुटबॉल में आई बलिंग आ चंद्रपुर नगरपालिका बीच प्रतिस्पर्धा है। दोपहर 2 बजे से शुरू होने वाला खेल में दोनों टीम दोसर के जीत के खोज में। पूरा समाचार। आई विश्व सिमसार दिवस नेपाल में सेहो विभिन्न कार्यक्रम को मनाइब रहल छ। सिमसार आ पाइन कई नारा के संग सन 2021 के विश्व सिमसार दिवस मनाव लागल छ। पिछला वर्ष सिमसार आ जैविक विविधता कई नारा के संग ई दिवस मनाओल गेल छल। विश्व सिमसार की सूची में नेपाल के 10टा सिमसार क्षेत्र दर्ता भेल छ। कैलाली के घोड़ागोड़ी ताल, रारा ताल, कोशी टप्पी वन्यजन्तु आरक्ष, विश्वजारी ताल, जगदीशपुर जलाशय, सेफेक्सुण्डो ताल, माई पोखरी आ पोखरी नगरी के नभो ताल सब सिमसार क्षेत्र में दर्ता भेल छ। दिवस के अवसर में आई पोखरा में सेहो विशेष कार्यक्रम के आयोजना हेबाक भेल छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा नेपाल दाहाल पक्ष पार्टी के आधिकारिकता दावी करवाले निर्वाचन आयोग को जा रहल छ। आई आधिकारिकता पत्र लक आयोग जेबाक कार्यक्रम रहल नेकपा के नेता लीलामणि पोखरेल जानकारी देने छ। सोमदिन बबरमहल स्थित कार्के पार्टी पैलेस में बैसल केंद्रीय कार्य समिति के बैसार से अपन आधिकारिकता के लिए दावी करत आयोग पत्र लिखवाक निर्णय केने छल। बैसार से बहुमत केंद्रीय सदस्य के हस्ताक्षर सहित पार्टी के आधिकारिकता आ चुनाव चिन्ह दावी कर निर्वाचन आयोग सेवा कार्यक्रम कयल गेल बताओल गेल छ। संघीयता के विरोध करेताल राष्ट्रीय जनमोर्चा प्रतिनिधि सभा विघटन के बाद संविधान के औचित्य समाप्त भेल जानकारी गराउनेछ। प्रतिनिधि सभा विघटन से प्रतिगमन के खतरा बढ़ाने कहित प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली कम्युनिस्ट के खोल मात्रै ओढ़ने जनमोर्चा के आरोप रहलेछ। राष्ट्रीय जनमोर्चा प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का असंवैधानिक कदम से देश 2017 साल पहिने के जेहन अवस्था में जेबा खतरा रहल जनौलक अछि। राजधानी में नेकपा मशाल के महामंत्री मोहन विक्रम सिंह द्वारा तैयार कयल गेल अवधारणा पत्र में आधारित अंतरक्रिया में पार्टी का अध्यक्ष चित्र बहादुर केसी प्रतिनिधि सभा विघटनक कारण संविधानक औचित्य समाप्त भ चुकल बतौलनि। केसी एहि से पहिने भेल संसद विघटन सब पार्टी भीतरे के आंतरिक विवाद के कारण भेल आ एहि बेर सेहो ओहने प्रवृत्ति दोहराओल गेल तर्क केलनि। 2/3 ल्याएको 17 सालमा राजा महेन्द्रले गरेको विघटनलाई हामीले बिर्सयौँ। ज्ञानेन्द्रले 59 सालमा ल्याएको चाहिँ हामीले बिर्सयौँ। तर ती सबै काम के भयो त भने चाहिँ ती पार्टीभित्रकै झगडा हुन्छ। 17 सालदेखि हेर्नु त अहिलेसम्म त पार्टीभित्रै छ। पार्टीभित्रकै झगडा किन हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ नि उनीहरूको लागि पहिलो काम राष्ट्र र जनताको तपाईँ चाहिँ नि मुक्तिको लागि समृद्धिको लागि चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ चिन्ता होइन। जनता समाजवादी पार्टी जसपा के अध्यक्ष उपेंद्र यादव प्रधानमंत्री ओली संविधानक विरुद्ध में रहल बतौलनि। यादव प्रतिनिधि सभा विघटन के हिस्सा पहिने के श्रृंखला में अपने पार्टी संघीय परिषद अध्यक्ष डॉक्टर बाबूराम भट्टराई सेहो शामिल रहल आरोप समेत लगौलनि। पहिलो संविधान सभा लाई संविधानै बनाउन नदिकन अन्त गरियो। खिलराज रेग्मीलाई सरकार प्रमुखको रूपमा शपथ ग्रहण गराउनु यो कुन संवैधानिक थियो, कुन विधि, कुन प्रक्रिया थियो, त्यतिखेर यो कुन लोकतन्त्र थियो। यहीँबाट महत्वाकांक्षाहरू संविधान के पनि होइन भने यहीँबाट सुरु भयो। तहिना वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्ण प्रसाद भण्डारी प्रधानमंत्री कारण संविधानक अंत्य भेल आरोप लगौलनि। सर्वसत्तालाई चाहिँ सोहा परियो। आज जनताको जनताले हामी सर्वसत्ता भन्छौँ। हाम्रो संविधानको सबभन्दा मूल तत्त्व सुगन्ध भनेको सौन्दर्य भनेको त्यो चाहिँ जनताको सोभरेन्टी त्यो हाम्रो चाहिँ संविधानले दियो। त्यसले आज चाहिँ हाम्रो ओलीजीले ध्वस्त पार्यो। सुहागा विरोध
संघीय शासन प्रणाली विरुद्ध बारंबार आवाज उठावे त्याल जनमोर्चा अपन संघीयता विरोधी के अडान के यथावत रखने। नेपाल में कम्युनिस्ट के खोल ओढ़ क शासन करनिहार प्रधानमंत्री के कारण एखन समस्या उत्पन्न भेल जनमोर्चा के तर्क अछि। मुदा प्रतिनिधि सभा विघटन के जनमोर्चा विरोध करैत पुनर्स्थापना के विकल्प नहीं रहल जनौलक अछि। कैमरा में शैलेंद्र गोविंद अमात्य के साथ ऋषि खतीवड़ा की रिपोर्ट। मैथिली समाचार में छोट विश्राम। मैथिली समाचार में अब बाँकी समाचार। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली प्रतिनिधि सभा विघटन को आबला वैशाख 17-27 गते प्रतिनिधि सभा के निर्वाचन घोषणा के बाद निर्वाचन आयोग तैयारी तीव्र करने या क्रम में आयोग निर्वाचन तैयारी के संबंध में पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त संग विचार विमर्श सेहो करने। निर्वाचन आयोग कल निर्वाचनक तैयारी के संबंध में पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त सब संग चर्चा केने छल। बातचीत के क्रम में पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेल एखन देश में राजनीतिक मुद्दा कारण समस्या खड़ा भेल अछि आ एहि के समाधान राजनीति के दल सब लग रहला सँ निर्वाचन आयोग के समस्या होय वाला कोनो प्रकारक क्रियाकलाप कोनो भी राजनीतिक दल के नहीं करक लेल बतौने छला। राजनीतिक निकास भेलाक बाद चुनाव करबाक हेतु निर्वाचन आयोग प्राविधिक रूप में तैयार रहल आयोग जानकारी दिलक। हुनकर कहब छन् पोलिटिकल मुद्दाको निकास पोलिटिकल दलहरूसँग नै छ। निर्वाचन आयोगलाई चाहिँ कसैले पनि चोके पार्नु भएन, अप्ठ्यारो पार्नु भएन। यो पोलिटिकल निकास हुने बित्तिकै त आयोग टेक्निकली चुनाव गर्नलाई तयार छु भने उहाँहरूले हामीसँग त्यही नीलकंठ उप्रेती राजनीतिक समस्या राजनीति के दल सब के समाधान केनाई उचित होयत आ निर्वाचन आयोग के निर्वाचनक तैयारी केनाई उपयुक्त रहत बतौलन। मतपत्र के डिजाइन आ पार्टी दर्ता नहीं भेला धरि निर्वाचनक तैयारी पूर्ण रूप में नहीं होयत कहत ओ विभाजित मनस्थिति में रहल दल जँ विभाजित होयत त विभाजनक प्रक्रिया में जाकर निर्वाचन आयोग के सहयोग कर पड़त धारणा व्यक्त केने छला। दलीय समस्या समाधान का चुनाव में जा पड़त आ ई क सकबाक क्षमता निर्वाचन आयोग लग रहल हुनकर कहब छन्। और राजनीतिक दल सब अपन मुद्दा के निर्वाचन आयोग के जिम्मा देनाई उचित नहीं होयत तर्क सेहो केलनि गर्नुभयो। निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको तयारी गर्नुपर्छ। निर्वाचनको तयारी चाहिँ आन्तरिक तयारी चाहिँ सधैँ गर्छ निर्वाचन आयोगले। 12 महिना 5 वर्षसम्म गर्छ। चुनावको मिति घोषणा भइसकेपछि त्यो वैध मिति भयो भने त्यो निर्वाचन सम्पन्न गर्नको लागि तयारी गर्नुपर्छ र गर्छ पनि। निर्वाचन आयोग के सहायक प्रवक्ता कोमल प्रसाद धमला पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त सब समक्ष आयोग एखन धरि केने निर्वाचनक तैयारी के संबंध में जानकारी करौलक बतौलन। ओ प्रमुख निर्वाचन आयुक्त सब संगे आयोग के बातचीत नियमित भेंटघाट के रूप में जारी रहल स्पष्ट केलन। ओ मतदाता नामावली अध्यावधिक के काज तथा मतदान केंद्र के विषय में काज भ रहल जानकारी सेहो देने छला। हरेक स्टेक होल्डरहरूसँग हामी नियमित इन्टरेक्सन गर्ने, भेटघाट गर्ने, तयारीका कुराहरू सियरिङ गर्ने गर्छौँ। त्यस क्रममा आज चाहिँ पूर्व प्रमुख आयुक्तज्यूहरूसँग को त्यो आयोगसँग एउटा नियमित भेटघाट र आयोग अहिलेसम्मको तयारीको बारेमा उहाँहरूलाई जानकारी गराउने त्यो नियमित भेटघाटकै कार्यक्रम हो। कतेको निर्वाचन सामग्री मौजदात रहल आ कते खरीद करक लेल बाँकी रहल आयोग जनौलक अछि। सहायक प्रवक्ता धमला घोषित निर्वाचन निश्चित कयल गेल मिति में संपन्न करबाक हेतु आयोग प्राविधिक रूप में तैयार रहल सेहो बतौलन। नेपाली सेना काठमाडौँ की सड़क में बख्तर बंद परेड निकाल्ने सेना 10 युद्ध कवच गन शंभु हाथ हथियार सहित सुसज्जित बख्तर बंद गाड़ी सहित सड़क में परेड निकाल्ने। इससे पहले तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाह अपन शासन हाथ में लैत समय बख्तर बंद गाड़ी सड़क में निकाल्ने सलाह। नेपाली सेना परेड नियमित अभ्यास भेल जानकारी दिने। सैनिक प्रवक्ता तथा सहायक रथी संतोष बल्लभ पौडेल नियमित अभ्यास योजना अनुसार सोमदिन रात सेना की गाड़ी चक्रपथ की चक्कर लगाने बतवेते। सड़क जाम नहीं हो वाला समय के देखकर रात के समय में सैन्य गाड़ी सड़क में निकालल गेल सेना की कहबै। राष्ट्रीय सभा के अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हा सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटा संवैधानिक निकाय के पदाधिकारी नियुक्ति के लिए संवैधानिक परिषद के सिफारिश फिर्ता पठाने में गंभीर आपत्ति जाहिर करने। अध्यक्ष तिमल सिन्हा पत्रकार सम्मेलन कक्ष सभामुख के अधिकार क्षेत्र पत्र में प्रयोग भेल व्यवहार प्रति आपत्ति जाहिर करने। संघीय संसद अंतर्गत 2 सदन रहल आ दोनों सदन के पदाधिकारी के हैसियत बराबर रहला सा प्रतिनिधि सभा के सभामुख से मात्र एकल रूप से निर्णय कर नहीं मिलबाक हुनकर तर्क।
ओ सभामुख के कल निर्णय से संघीय संसद के दोसर सदन राष्ट्रीय सभा के गरिमा में प्रहार भेल सेहो बतबेतैछ। संघीय संसद तथा सो अन्तर्गतका समितिको व्यवस्थापन सञ्चालन समेतको व्यवस्था गर्ने अधिकार प्रतिनिधि सभाका सभामुखमा निहित भएको भन्ने व्यवहारले दुई सदनात्मक संघीय व्यवस्थापिका सम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था स्थापित अभ्यास माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभाको भूमिका र गरिमामा प्रहार भएको छ। ओ नेपाल के संविधान संघीय संसद के संयुक्त बैसार से संयुक्त समिति कार्य संचालन नियमावली 2075 से संयुक्त समिति सब संचालन के अधिकार संघीय संसद के कोनो एक सदन व पदाधिकारी में निहित नहीं रहल जिक्र सेहो कने छ। अध्यक्ष विमल सिन्हा सुनवाई के लेल परिषद के सिफारिश संसदीय सुनवाई समिति के 2/3 बाहेक अन्य कोनो भी निकाय व पदाधिकारी अस्वीकार व फिर्ता कर के कानून व्यवस्था सेहो नहीं रहल बतौने छ। अधिकार प्राप्त निकायबाट आएका कुनै पनि कागजात संघीय संसदको दुवै सदनको सम्पत्ति हो। संसदीय सुनवाई सम्बन्धी पत्र फिर्ता सम्बन्धी गलत प्रक्रियामा संघीय संसदको माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभा संलग्न नरहेको जानकारी गराउँछु। रवि दिन संघीय संसद सचिवालय के प्रवक्ता रोजनाथ पांडे विज्ञप्ति जारी कर प्रतिनिधि सभा के सभामुख अग्निसाप कोटा अपने निहित अधिकार प्रयोग कर परिषद के नए पदाधिकारी नियुक्ति संबंधी सकले कागजात परिषद सचिवालय में फिर्ता पठाउने जानकारी कराउने सल्लाह। काठमाडौँ की तारकेश्वर नगरपालिका में नमूना परीक्षण करते समय बर्ड फ्लू प्रमाणित भेला बाद सरकार बर्ड फ्लू नियंत्रण के लिए आवश्यक सब तैयारी करने जानकारी देनेछ। सरकार पैघ मात्रा में फार्म में मुर्गा मरल बेच देखल गेल तत्काल जानकारी कराव समेत आग्रह कनेछ। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मंत्रालय बर्ड फ्लू नियंत्रण के लिए आवश्यक संपूर्ण तैयारी कैल जा चुकल जनौलक अछि। बर्ड फ्लू नियंत्रण के लिए रैपिड रेस्पॉन्स टीम तैयार कर सतर्क रूप में बैसल मंत्रालय सह सचिव डॉक्टर विमल कुमार निर्मल बतौलनि अछि। काठमाडौँ के तारकेश्वर नगरपालिका 7 सांखोला फुटुङ में नमूना परीक्षण केला पर बर्ड फ्लू पुष्टि भेलाक बाद मंत्रालय देश से भरि सँ नमूना संकलन का परीक्षणक दायरा बढ़ाओल गेल जनौलक अछि। नेपाल में खासकर टर्की हाँस लोकल मुर्गा में बर्ड फ्लू देखल गेल अछि। तहिना एखन देखल गेल बर्ड फ्लू से डेरा पड़बाक अवस्था नहीं रहल मंत्रालय स्पष्ट केने अछि। यो टर्की घाँस र अलिकति लोकल कुखुरामा लागेको देखिन्छ। झन्डै 25 जति कुखुरा हामी नष्ट गरेका छौँ र 2टा घरमा अब यो देखियो र यसमा अहिले त्यति आत्नुपर्ने कुरा के छैन भन्दा यो अलिकति पहिलाको नेपालमा आएको बर्ड फ्लू भन्दा अलि फरक हो। एखन नेपाल में देखल गेल बर्ड फ्लू के भाइरस H5N8 रहल सेहो मंत्रालय जनौलक अछि। जे भाइरस विगत में देखल गेल H5N1 सँ कम खतरा रहल मंत्रालय कहब अछि। मुदा H5N8 में H5N1 मिक्स भ सकबाक कारण जोखिम ओतबे रहल मानि कऽ एहि के नियंत्रणक लेल सरकारी निकाय सभ बीच सलाह विचार भ रहल मंत्रालय जनौलक अछि। मंत्रालय विविध प्रयोगशाला 8टा क्वारेंटाइन कार्यालय 24टा चेक पोस्ट सबके सतर्क रूप में रखने सेहो बतौलनि अछि। अब अहिले आएर H5N8 धेरै जसो अब बर्ड फ्लू जुन मान्छेमा पनि सर्छ त्यो भनेको H5N1 हो र अहिले जुन 500-600-800 मान्छे मरेका छन् त्यो H5N1 ले हो हैन। र अहिले H5N8 जुन नयाँ स्ट्रेन देखियो त्यो बढी अरु देशहरुमा पनि टर्कीमा देखिया छ। अहिले मंत्रालय मांस व्यवसाय आ मुर्गाक प्रत्यक्ष संपर्क में रहल किसान बड़का मात्रा में मुर्गा सब मरि रहल बुझला पर तत्काल जानकारी करेबाक हेतु समेत अनुरोध केने अछि। एहि के अतिरिक्त उपभोक्ता सेहो न्यूनतम 70 डिग्री तापक्रम में मांस पका कऽ खा सकैत अछि मंत्रालय कहब अछि। मंत्रालय स्थानीय निकाय सब संग सेहो समन्वय कऽ अनुगमन कऽ रहलाक कारण कियो मरल मुर्गा के जँ काटि कऽ बिक्री वितरण कऽ रहल जानकारी पेला पर कार्यवाही करबाक चेतावनी देने अछि। अब आर्थिक समाचार। अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल भूमिहीन दलित आ भूमिहीन सुकुम्बासी के जग्गा धनी पूर्जा वितरण करबाक कार्य के तीव्रता देव भूमि संबंधी समस्या समाधान आयोग के निर्देशन देने। अर्थ मंत्रालय में आयोजित कार्यक्रम में अर्थमंत्री पौडेल भूमिहीन की जग्गा धनी पूर्जा उपलब्ध करावा कार्य सरकार के उच्च प्राथमिकता में रहल कही वास्तविक भूमिहीन के लागत संकलन करवा कार्य संपन्न करित मापदंड भीतर पड़ला सा जग्गा धनी की पूर्जा उपलब्ध करावा निर्देशन देने।
आयोग के अध्यक्ष देवी प्रसाद गेवाली स्थानीय तहसँग सेहो सहकार्य समन्वय करैत काज गर्ने जानकारी दैत 18 घण्टा खटिका काज करबाक बतौने छ। आयोग के अनुसार 74 जिला के 401 स्थानीय तहसँग भूमिहीन दलित भूमिहीन सुकुम्बासी या व्यवस्थित बासोबासी व्यवस्थापन कार्य के लिए समझदारी भ चुकल 14टा स्थानीय तह में लागत कार्य संकलन के काज जारी रहल से बतौने छ। 2077 साल फागुन धरि में 753 स्थानीय तहसँग समझदारी कक 100 स्थानीय तह के लागत संकलन कार्य सम्पन्न कक कम्ती में 5 लाख परिवार के विवरण संकलन किया जाता। तहिना 2078 साल अखार धरि में 100 स्थानीय तह के नाप जाँच कार्य सम्पन्न कक कम्ती में 50,000 के जग्गा धनी पूर्जा वितरण करबाक कार्य कैल जबाक बताओल गेल छ। मैथिली समाचार में छोट विश्राम। अब खेलकूद समाचार। राष्ट्रीय महिला लीग फुटबॉल में आई एक खेल हेबाक भेलै छ। 7 बाटो स्थित इन्फा कम्प्लेक्स में होबला खेल में बलिङ नगरपालिका चन्द्रपुर नगरपालिका बीच प्रतिस्पर्धा हेबाक भेलै छ। बेरिया 2 बजे से शुरू होबला खेल में आई वालिङ आ चन्द्रपुर दोसर जीत के खोजी में रहत। वालिङ 5 खेल में 5 अंक जोड़ के 5वें स्थान में रहलै छ। विदेशी खिलाड़ी के संग मेटल वालिङ जीत निकालैत अंक तालिका सुधार कर चाहि रहलै छ। चन्द्रपुर 5 खेल में 3 अंक जोड़ के 6वें स्थान में रहलै छ। चन्द्रपुर सेहो जीत निकालैत अंक तालिका के सुधार करबाक लक्ष्य में रहत। समाचार के अंत में प्रमुख समाचार सब फिर से एक बेर। आई विश्व सिमसार दिवस सिमसार आ पाइन कही नारा के संग नेपाल में सेहो विभिन्न कार्यक्रम को मनाइब रहल। निर्वाचन आयोग में पार्टी के आधिकारिकता दावी करवा लेल नेकपा नेपाल दाहाल पक्ष के निर्णय बहुमत केंद्रीय सदस्य के हस्ताक्षर सहित आयोग जा रहल। भूमिहीन दलित आ सुकुम्बासी के जग्गाधनी पूर्जा वितरण कार्य के तीव्रता देव भूमि आयोग के अर्थमंत्री पौडेलक निर्देशन 50,000 पूर्जा वितरण करबाक सरकारक लक्ष्य। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा म्यांमार के सेना विरुद्ध कदम उठेबाक धमकी म्यांमार सेना की तत्काल सत्ता छोड़ लेल चेतावनी। राष्ट्रीय महिला लीग फुटबॉल में आई वालिङ आ चन्द्रपुर नगरपालिका बीच प्रतिस्पर्धा है। दोपहर 2 बजे शुरू वाला खेल में दोनों टीम दोसर जीत की खोजी में रहत। एखनुक लेल मैथिली समाचार एतबे। अपने जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब फेसबुक ट्विटर हमरा सबके वेबसाइट जनता समाचार.com में सेहो पढ़ि देखा सुन सके छी। सूचना में अपने सबक सहभागिता समय में समाचार हमरा सब प्रतिबद्धता। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचबाक लेल नियमित रूप में हाथ धो, भीड़ भाड़ से घरे में सुरक्षित रहू आ परिवार की सेहो सुरक्षित राखू। नमस्कार।